आज से 4 साल पहले मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को इनिशिएट किया था एंड उस टाइम मेरा बॉडी वेट अराउंड 58 केजीज था एंड मैं एक बहुत ही स्किनी गाय था एंड उससे मुझे काफ़ी एम्बेरसमेंट फील होती थी। एंड उसके बाद मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सारी रिसर्च करी एंड बहुत सारी वीडियोस देखी कि हाउ टू बल्क अप फास्ट एज ए स्किनी गाय या फिर अपना वजन आप कैसे बढ़ा सकते हैं जल्दी से जल्दी। मैंने वो सारी वीडियोस छान मारी थी, तो इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा मेरी वो सारी नॉलेज एंड मेरे 4 इयर्स का एक्सपीरियंस जो कि मैंने बॉडी बिल्डिंग से लिया है। और मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल एंड ईजी में बताऊंगा कि तुम कैसे इजीली अपना वेट गेन कर सकते हो एंड वो भी फैट को गेन करके नहीं, मोस्टली मसल्स को गेन करके। और भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो कि वेट गेन करना चाहते हैं। सो इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना अगर तुम लोग सीरियसली अपने वेट को गेन करना चाहते हो, क्योंकि यार वेट गेन करना बहुत हार्ड है। वेट लॉस करने से ज़्यादा हार्ड होता है वेट को गेन करना, और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो अब एक इजी एंड फास्ट वे में बल्क करने के लिए हमें बेसिकली 3 चीज़ों की नीड होती है, जिसमें पहला हमारी ट्रेनिंग, सेकंड वन इज हमारा न्यूट्रिशन एंड थर्ड वन इज हमारी रिकवरी। सो मैं अब तुम्हें इन तीनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 डीपली एक्सप्लेन करूंगा एंड तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इन तीनों पॉइंट्स को एक सही वे में फॉलो करके तुम लोग इजीली वेट गेन कर सकते हो। और उससे पहले अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट ऑन रेगुलर बेसिस अपलोड करता रहता हूँ। और अगर तुम लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, हर्ष लिप्स के नाम से है, और तुम्हें ऐसी कूल सी फोटो दिख जाएगी वहाँ पे। इससे तुम लोग ज़्यादा अपडेटेड रहोगे जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा। और मैं यहाँ पे भी बहुत रेगुलरली काफ़ी अच्छी पोस्ट एंड ऑसम रील्स अपलोड करते रहता हूँ, तो उन्हें भी एक बार जरूर चेकआउट करना। यू विल डेफिनेटली लव देम। सो अब चलते सीधा हमारे पॉइंट नंबर 1 की तरफ, जो कि हमारी ट्रेनिंग। सो विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग यू कांट बिल्ड मसल्स और गेन वेट, क्योंकि वजन बढ़ाने के लिए मुझे भी पता है और तुम सबको पता है कि हमें बहुत ज़्यादा खाना खाना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा खाना खाने के लिए हमें हमारी एपेटाइट यानी कि हमें अपनी भूख को बढ़ाना पड़ता है। और हमारी भूख तभी बढ़ेगी जब हमें प्रॉपर इंटेंस ट्रेनिंग करें, क्योंकि जब हम एक इंटेंस ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी, जिससे कि हमारी भूख बढ़ेगी और हम ज़्यादा खाना खा पाएंगे। सो इससे तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारी ट्रेनिंग और हमारी जो डाइट है वो आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सो अब देखो, बेसिकली 2 तरह के वर्कआउट होते हैं जैसे तुम लोगों को पता है। एक होता है पुश पुल लेग स्प्लिट एंड सेकेंड वन इज ब्रो स्प्लिट। सो पुश पुल लेग स्प्लिट में हम हमारी हर एक मसल ग्रुप को वीकली 2 बार ट्रेन करते हैं एंड ब्रो स्प्लिट को हमारी मसल ग्रुप को हर एक मसल ग्रुप को वीकली 1 बार ट्रेन करते हैं। सो अगर तुम लोग मेरी तरह पुश पुल लेग स्प्लिट को फॉलो करते हो तो ये बहुत ही बेस्ट एंड ऑप्टिमल वे है तुम्हारी मसल्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि पुश पुल लेग्स इज फार बेटर देन द ब्रो स्प्लिट। और मेरे अकॉर्डिंग किसी भी बिगिनर या फिर किसी भी इंटरमीडिएट को एक पुश पुल लेग स्प्लिट ही फॉलो करना चाहिए अगर उन्हें फास्ट वे में मसल को ग्रो करना है। और ये केवल मैं ही नहीं, साइंस एंड रिसर्च भी कहती है। सो अपने पुश पुल लेग स्प्लिट को तुम लोग इस तरह से फॉलो कर सकते हो। वैसे तो कई सारे वे हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे बेस्ट लगता है और जो मैं प्रेफर करता हूँ उसमें मैं अपने पुश डे पे अपनी चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स को ट्रेन करता हूँ, अपने पुल डे पे अपने बैक एंड बाइसेप्स को ट्रेन करता हूँ एंड लेग्स पे ऑब्वियसली अपने लेग्स को ट्रेन करता हूँ। सो इस तरह से तुम लोग पुश पुल लेग्स वीक में 2 बार लगा सकते हो, जिससे कि तुम लोग अपनी हर एक मसल को वीकली 2 बार हिट कर सकते हो एंड जो कि बहुत ही ऑप्टिमल है तुम्हारी मसल ग्रोथ के लिए। एंड अब मैं तुम्हें ऐसे कुछ पॉइंट बताऊंगा जो कि तुम्हें अपने वर्कआउट में ऐड करने हैं, जिससे कि तुम लोग अपनी जो ट्रेनिंग है उसको ज़्यादा इंटेंस बना पाओगे, जिससे कि तुम लोग ज़्यादा मसल्स को बिल्ड कर पाओगे एंड अल्टीमेटली वेट गेन कर पाओगे, जो कि हमारा टारगेट है। जिसमें पहला जो है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सो इसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं जैसे पिछली वीक में मैंने शोल्डर प्रेस से 20 kg से 8 रेप्स लगाए थे। सो अब मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में ट्राई करूंगा कि उसी 20 kg से मैं 10 या 12 रेप्स को परफॉर्म करूं, और इसे ही हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं, जिसमें हम अपनी पिछली वीक की ट्रेनिंग को अपनी नेक्स्ट वीक की ट्रेनिंग में बीट कर देते हैं। लेकिन जितना आसान सुनने में लग रहा उतना है नहीं, तो मैं हर दिन अपने आप को पुश करना पड़ेगा टू बिकम बेटर देन यस्टरडे, एंड उसके बाद ही तुम लोग अपनी प्रोग्रेस देख पाओगे जिम के अंदर या फिर अपने वर्कआउट्स के अंदर, एंड ये तुम्हारी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हारी मसल्स बिल्ड करने में। सो अब चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है मसल मैन कनेक्शन। अपनी कोई भी लिफ्ट करते टाइम या फिर अपनी किसी भी मसल्स को ट्रेन करते टाइम तुम्हें उस मसल को अपने माइंड में ट्रेन होते हुए फील करना है, एंड इसी को हम मसल मैन कनेक्शन बोलते हैं। सो अगर तुम लोग एक डंबल कर्ल का मूवमेंट कर रहे हो तो जब तुम डंबल्स को ऊपर की तरफ लेके आओगे तो तुम्हें अपनी मसल्स को कांटेक्ट होते हुए फील करना है अपने माइंड के अंदर, एंड जब तुम अपने डंबल्स को नीचे की तरफ लेके आओगे तो तुम्हारी मसल्स के अंदर जो टेंशन है तुम्हें उस टाइम भी उसे फील करना है अपने माइंड के अंदर। और शायद तुम्हें सुनने में बहुत ही सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन जब तुम इसे अप्लाई करोगे तो तुम्हें एक अलग ही पंप फील होगा अपनी बाइसेप्स के अंदर, और तुम बहुत ज़्यादा फोकस हो जाओगे जब तुम उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे होंगे। सो इसलिए हमेशा ट्राई करो टू हैव अ गुड मसल माइंड कनेक्शन इन योर वर्कआउट्स, और ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हारी मसल्स बिल्ड करने में। एंड थर्ड वन इज ट्राई टू रीच फेलियर।
अपने हर एक सेट में ट्राई करो अपने फेलियर को रीच करने का। एक फेलियर वो होता है जिसके आगे तुम लोग एक भी रेप सेल्फ नहीं लगा पाओ, और इससे तुम्हारी ट्रेनिंग इंटेंसिटी एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगी। सो अब इन पॉइंट्स को ऐड करके तुम लोग अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, जिससे कि तुम लोगों को मसल बिल्ड करने में काफी हेल्प मिलेगी एंड अल्टीमेटली तुम लोग वेट गेन कर पाओगे। सो अब चलते सीधा हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन। तुम लोग बोल सकते हो कि दैट बोथ डाइट एंड न्यूट्रिशन आर लाइक डायनामिक ड्यूओस। You can't have that physique that you have dreamed of without getting that proper diet and nutrition. और अगर तुम लोग भी एक पतले या फिर एक स्किनी गाय हो तो तुम लोगों ने बहुत लोगों को सुना होगा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा अगर तुम्हें वेट गेन करना है, लेकिन तुम्हें किसी ने भी नहीं बताया होगा कि तुम्हें एक्जैक्टली कितना खाना है। सो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि तुम्हें एक्जैक्टली कितना खाना है अगर तुम्हें एक वेट गेन करना है तो। और कितना खाना खाना पड़ेगा, इससे मेरा मतलब है कि तुम्हें कितनी कैलोरीज इंटेक करनी पड़ेगी पर डे में अगर तुम्हें वेट गेन करना है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कैलोरीज एट द एंड ऑफ द डे। एंड अगर तुम्हें पता करना है कि तुम्हें कितनी कैलोरीज खानी है तो सबसे पहले उसके लिए तुम्हें पता होनी चाहिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज। और ये मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है? मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है जिनको कंज्यूम करने से ना तुम्हारा वजन बढ़ेगा और ना घटेगा। सो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज चेक करने के लिए तुम्हें नेट पे कई सारे कैलोरी कैलकुलेटर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ से तुम लोग इजीली अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज चेक कर सकते हो। और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को चेक करने के लिए तुम्हें मेनली अपनी हाइट एंड करंट वेट पता होना चाहिए एंड दैट्स इट। एंड नाउ तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता लग चुकी है, सो अब तुम उन कैलोरीज में अपने 400 से 500 कैलोरीज का प्लस और करोगे, जिससे कि तुम लोग कैलोरी सरप्लस में पहुंच जाओगे एंड जो कि तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारे वेट को गेन करने में। और मैं तुम्हें सही में बता रहा हूँ कि बस ये एक तरीका है तुम्हारे वेट को गेन करने में जो तुम्हारी हेल्प करेगा, जो कि तुम्हें कैलोरी सरप्लस अमाउंट में खाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है जो कि तुम्हारी वेट को गेन करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज निकल के आई 2000, सो अब इन कैलोरीज में तुम लोग 500 कैलोरीज का और ऐड कर दोगे, सो ये जो कैलोरीज निकल के आई वो आई 2500। सो अभी जो फाइनल कैलोरीज निकल के आई यही होगी मेरी कैलोरी सरप्लस वाली कैलोरीज, जो कि मुझे ऑन डेली बेसिस लेनी है, जो कि मेरी हेल्प करेगी मेरे वेट को गेन करने में। सो अब तुम इन 2500 कैलोरीज को याद रखना, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि तुम इन कैलोरीज को आखिर तुम्हें लेना कैसे है, तो वहाँ पे तुम्हारी फिगर काम में आएगा। और उससे पहले तुम ये बात जान लो कि 1 ग्राम प्रोटीन में होती है 4 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्ब में भी होती है 4 कैलोरीज एंड 1 ग्राम फैट में होती है 9 कैलोरीज। और मैं अब तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब तुम किसी भी मील्स के मैक्रोस चेक करके पता लगा सकते हो कि उस मील में कितनी कैलोरीज है। और किसी भी मील्स के मैक्रोस चेक करने के लिए तुम लोग किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक हेल्दीफाई मी एंड ऑल। हेल्दीफाई मी काफ़ी सही ऐप है, यहाँ से तुम लोग किसी भी मील्स के मैक्रोस चेक कर सकते हो काफ़ी ईजी वे में। और अब हम सबको पता है कि मसल बिल्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है वो होता है प्रोटीन। सो तुम्हें अपने डेली प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट करने में ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि अगर तुमने अपना डेली प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर लिया तो तुम बाकी अदर कैलोरीज अपने कार्ब्स एंड फैट से तो ले ही लोगे। सो अब बात कर लेते हैं कि हमारा डेली प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए। सो हमारा डेली प्रोटीन इंटेक 2 से लेकर 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए, लेकिन 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट इज सफिशिएंट है तुम्हारी मसल्स को बिल्ड करने के लिए। सो अगर कोई पर्सन का वेट है 70 केजीज तो उसका डेली प्रोटीन इंटेक हो गया 2 × 70 यानी कि 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। सो अब देखो हमारी जो कैलोरी सरप्लस वाली कैलोरीज थी वो कितनी निकल के आई थी 2500, और अपना डेली प्रोटीन इंटेक कितना निकल के आया मान लो 140 ग्राम्स। सो 140 ग्राम्स प्रोटीन में कितनी कैलोरीज हो गई? 1 ग्राम प्रोटीन में होती है 4 कैलोरीज, तो 140 ग्राम में हो गई 140 × 4 यानी कि 560 कैलोरीज। सो अभी जो 560 कैलोरीज है ये हमने हमारे प्रोटीन से ले ली। सो अब हमारी रिमेनिंग कैलोरीज कितनी बची? वो बची 2500 माइनस 560 यानी कि 1940 कैलोरीज। अब ये जो रिमेनिंग कैलोरीज है ये हमें किससे लेनी है? हमारे कार्ब्स एंड फैट्स से, एज सिंपल एज दैट। और अगर तुम्हें अपने कार्ब्स एंड फैट्स के सोर्सेज नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अपने कार्ब्स के सोर्सेज होगा लाइक होल व्हीट रोटी, ओट्स, राइस, पोटैटोज, और अपने गुड फैट्स के सोर्सेज होगा लाइक पीनट बटर, एग योक्स, पनीर एंड और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये मेन सोर्सेज हैं। तो देखो यार ये कितना सिंपल है, बस तुम्हें अपने डेली प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट करना है एंड उसकी कैलोरीज को माइनस कर देना है अपनी कैलोरी सरप्लस वाली कैलोरीज से, एंड जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो तुम लोग इजीली इंटेक कर सकते हो अपने कार्ब एंड फैट से, एंड इजीली अपना वेट गेन कर सकते हो। सो सपोज करो कि तुम्हारा वेट गेन हो रहा था लेकिन एक पॉइंट पे आके वो रुक गया है, तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें जो अपनी कैलोरी सरप्लस वाली जो कैलोरीज थी उसको इंक्रीज कर देना। लाइक अगर वो 2500 थी तो अब उसको 2800 कर देना है, एंड इससे तुम अपने वेट गेन की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि यार देखो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हारा वेट गेन हो रहा था तो इसका मतलब तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज भी बढ़ती जा रही थी, तो तुम्हें अपनी कैलोरी सरप्लस को भी इंक्रीज करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें वेट गेन करना है तो। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, एंड जो कि है रिकवरी, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड पॉइंट, क्योंकि लोग स्लिप को उतना इग्नोर करते हैं जितना मेरी क्रश मुझे।
स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट इन बॉडी बिल्डिंग। एक अच्छी रिकवरी के लिए एक 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप मच नीडेड है, क्योंकि जब हम लोग सोते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी डैमेज मसल्स को रिपेयर एंड रिकवर करते हैं। यही केवल मैं ही नहीं, साइंस एंड रिसर्च भी कहती है डेट स्लीप्स गिव्स योर बॉडी टाइम टू रिकवर, कंजर्व एनर्जी, रिपेयर एंड बिल्ड मसल्स। एंड जब हम लोग सोते हैं तो हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और ये ग्रोथ हार्मोन एसेंशियल होता है हमारी एथलेटिक रिकवरी के लिए। सो इसलिए एक अच्छे फिजिक के लिए एक बेटर स्लीप बहुत नेसेसरी है। सो इसलिए कभी भी अपनी स्लीप को नेगलेक्ट मत करना। सो गाइस यार, ये थे वो तीनों पॉइंट जो कि मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने थे। सो आई होप कि तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स है तो फील फ्री टू यूज़ कमेंट सेक्शन। मैं वहाँ पे तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दे दूंगा। सो अगर तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। और अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय।